Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, I am Muhammad Abdul Habib. Welcome you all to AIMS tutorial for accounts. In this video, I'll be explaining the chapter Cash Book, chapter 5 for intermediate first year students for Telangana State Board of Intermediate Education. Let us have a problem. Page number 156, question number 12. Prepare 3-column cash book from the following transactions. The transactions are given for the year 2019 for the month of March. Here are some of the transactions given and we are required to prepare 3-column cash book. The format for 3-column cash book is date, particulars, LF which stands for ledger folio, DA which stands for discount allowed, cash rupees, bank rupees, date, particulars, LF which stands for ledger folio, DR discount received, cash rupees, bank rupees, and the name of the book is 3-column cash book. Towards extreme left will be writing DR debit and towards extreme right will be writing CR credit. So the transactions are given for the month of March 2019, March 1st, cash in hand 4,900, कैश एट बैंक 5000. इसका मतलब अपने पास 4,900 रुपये कैश अवेलेबल है, अपने बैंक में अपने पास 5,000 रुपये है, तो दोनों भी पैसा अपना ही है. सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक विल बी रिकॉर्डेड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 4,900 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, 5,000 विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम. डेट विल बी टेकन एज 2019 मार्च 1st. तो इस तरफ लिखेंगे आप 2019 मार्च 1st. कैश बुक के रूल्स क्या है? पैसा आ रहा तो डेबिट में लिखना है, पैसा जा रहा तो क्रेडिट में लिखना है. तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों अपना ही पैसा है. सो कैश इन हैंड 4,900 था, कैश एट बैंक 5,000 था. नेक्स्ट, आफ्टर मार्च 1st वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 3, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 3,000 रुपीज. सो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक का मतलब आप अपना पैसा ले जाके बैंक में जमा कर रहे. सो कैश एंड बैंक इज कमिंग इन द सेम ट्रांजैक्शन, सो इट विल बी ए कॉन्ट्रा एंट्री. तो यहाँ वर्किंग नोट्स लिखी हुई है, देखिए मार्च 3rd के दिन कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? पैसा जा रहा, बैंक में जा रहा, बैंक इज द रिसीवर, कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस. So the journal entry will be bank account debit to cash account. When cash and bank comes together, it is a contra entry and this entry will be recorded on both the sides of 3-column cash book. तो यहाँ पे जो बैंक डेबिट में लिखा हुआ है उसको पोस्टिंग में क्रेडिट में लिखेंगे. इस तरफ कैश जो क्रेडिट में लिखा हुआ है इसको हम पोस्टिंग में डेबिट में लिखेंगे. So this will be posted on both the sides of 3-column cash book as March 3rd. The date will be taken as 2019 March 3rd. इस तरफ भी लिखेंगे आप डेट March 3rd. उस तरफ डेबिट में बैंक लिखा हुआ था तो इस तरफ क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट लिखेंगे और एलएफ में इसको कॉन्ट्रा एंट्री है पहचानने के लिए सी कॉन्ट्रा लिख देंगे आप. इस तरफ आप टू कैश लिखेंगे, कैश वहां पे एंट्री में क्रेडिट में लिखा हुआ था तो इस तरफ कैश डेबिट में आ जाएगा और यहाँ पे इसको पहचानने के लिए एलएफ में सी कॉन्ट्रा लिख देंगे आप. तो यहाँ पे नाम कैश लिखे, अमाउंट कितना है? 3,000 रुपीज है. तो यहाँ पे जो नाम कैश लिखे, अमाउंट जो 3,000 लिखेंगे वो बैंक कॉलम में लिखेंगे. इस तरफ जो नाम बैंक लिखे, अमाउंट जो 3,000 लिखेंगे वो कैश कॉलम में लिखेंगे. नेक्स्ट, आफ्टर मार्च 3 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 6. आफ्टर मार्च 3 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 6. सेल्स 9,800. सेल्स का मतलब क्या? आप सामान बेच रहे, बदले में 9,800 रुपये आ रहे. सो व्हेन कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. सो मार्च 6, द डेट विल बी टेकन एज मार्च 6 टू सेल्स अकाउंट. तो यहाँ पे लिखेंगे आप मार्च 6. क्या कर रहे हैं आप? बेच रहे, बेचे तो आपको पैसे आ रहे. सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू सेल्स अकाउंट. टू सेल्स अकाउंट. कितने पैसे आ रहे हैं आपको? 9,800 रुपये आ रहे. यू आर सेलिंग द गुड फॉर 9,800. सो 9,800 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम. नेक्स्ट, आफ्टर मार्च 6 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 10, रिसीव्ड चेक फ्रॉम रेड्डी 2,500. तो इस बार अपने को चेक आ रहा. सो वेन एवर वी आर रिसीविंग ए चेक we have two options. Either we will be depositing the check into bank on the same day or we will be depositing the check on some other day. जब कभी भी आपको चेक आ रहा तो आपके पास दो ऑप्शंस क्या रहते? एक, वो चेक जिस दिन आ रहा उसी दिन ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर सकते. दूसरा, बाद में 3 महीने के अंदर कभी भी हम बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते. बिकॉज द वैलिडिटी ऑफ ए चेक इज 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू. तो जो भी आपको चेक पे डेट लिखी हुई रहेंगी उस दिन से लेके 3 महीने तक वो चेक वैलिड है. तो आप जिस दिन चेक मिल रहा उसी दिन डिपॉजिट कर सकते या फिर 3 महीने के अंदर कभी भी डिपॉजिट कर सकते. तो यहाँ पे मार्च 10th के दिन अपने को चेक मिल रहा, बट ब्रैकेट्स में कहीं भी डिपॉजिटेड इनटू बैंक या सेंट इनटू बैंक दिया हुआ नहीं है. इसका मतलब आप उसी दिन चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं कर रहे. तो आगे के ट्रांजैक्शंस में चेक करिए. ऑन मार्च 18 रेड्डीज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक. मतलब जो चेक अपने को मार्च 10th के दिन मिल रहा वो चेक हम मार्च 18 के दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे. बिकॉज द डे वी रिसीव ए चेक वी कैन डिपॉजिट द चेक इनटू बैंक ऑन द सेम डे or we can deposit the check into bank within 3 months from the date of receipt of check.
तो 3 महीने के अंदर अंदर कभी भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो हम 8 दिन के बाद मार्च 18 के दिन चेक डिपॉजिट कर रहे, तो जो चेक मिल रहा वो मार्च 10 के दिन मिल रहा। किससे मिल रहा? रेड्डी से मिल रहा। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एज मार्च 10 टू रेड्डी अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप मार्च 10 आपको चेक आ रहा, किससे आ रहा? रेड्डी से आ रहा। सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू रेड्डी अकाउंट। कितने का चेक आ रहा आपको? यू आर रिसीविंग ए चेक ऑफ ₹2500। सो 2500 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। हालांकि आपको चेक मिल रहा, बट आप क्या करेंगे, कैश मिल रहा समझ के ये अमाउंट 2500 क्या करेंगे, कैश कॉलम में लिखेंगे 2500। अगर आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करते थे तो हम वो अमाउंट बैंक में लिख देते थे, बट एज वी आर नॉट डिपॉजिटिंग इनटू बैंक ऑन द सेम डे, वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर रिसीविंग कैश and we have recorded the amount in cash column. After March 10 we have a transaction on March 14, commission received 500। तो आपको पैसा आ रहा, कमीशन के नाम पे आ रहा। So it will be recorded on debit side as March 14 to commission account 500 rupees। तो यहाँ पे लिखेंगे आप March 14, तो इस तरफ लिखेंगे to commission account, to commission account। कितने पैसे आ रहा है आपको? 500 rupees आ रहे। So 500 will be recorded in cash column। So after March 14, we have a transaction on March 16, paid to Vamsi 1600, discount received 400। paid to Vamsi का मतलब आप पैसे पे कर रहे, so cash is going from the business, it will be recorded on credit side। so March 16 किसको पे कर रहे हैं आप? Vamsi को पे कर रहे, so it will be recorded on credit side as March 16 by Vamsi account। यहाँ पे जो डेट लिखेंगे आप March 16 लिखेंगे, और जो पैसे बन रहे हैं आप Vamsi को बन रहे, so it will be recorded as by Vamsi account। कितना पैसा पे कर रहे हैं आप? यू आर पेइंग एन अमाउंट ऑफ ₹1600। सो 1600 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम, 400 विल बी रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। तो डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में आप 400 रुपये लिखेंगे, और कैश के कॉलम में आप 1600 रुपये लिखेंगे, 1600। नेक्स्ट, आफ्टर मार्च 16 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 18, रेड्डीज चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका कुछ अमाउंट दिया हुआ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वही ट्रांजैक्शन, ये वही चेक है जो अपने को मार्च 10 के दिन रेड्डी से मिला था। तो जिस दिन चेक मिला उस दिन हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करने की वजह से हम क्या कर रहे थे, हम कैश मिल रहा समझ के वो अमाउंट कैश में लिखे थे। नो, ऑन द डे यू आर डिपॉजिटिंग द चेक इनटू बैंक, आप ये जो रेड्डी का चेक जो मार्च 18 के दिन डिपॉजिट कर रहे, तो जब ये चेक मिला था तो हम क्या समझे थे, कैश मिला समझे थे। उसी तरह जब ये चेक डिपॉजिट कर रहे, अभी भी हम ये समझेंगे कि कैश डिपॉजिट कर रहे। तो मार्च 18 के दिन जैसा चेक डिपॉजिट कर रहे थे, तो जब चेक मिला तो हम कैश मिला समझे, उसी तरह जब चेक डिपॉजिट करे तभी भी कैश डिपॉजिट करे समझना। तो व्हेन यू आर डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक, जनरल एंट्री क्या आती? कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस एंड बैंक इज द रिसीवर। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट विल बी द जनरल एंट्री। सो यहाँ वर्किंग नोट्स में लिखा हुआ है, देखिए मार्च 18 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो जो चेक मिल रहा है अपने को वही चेक हम मार्च 18 10 के दिन जो चेक मिला हम वही चेक ले जाके 18 के दिन बैंक में डिपॉजिट कर रहे। तो जिस दिन डिपॉजिट कर रहे हैं आप उस दिन ये कॉन्ट्रा एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500 ऑन डेबिट साइड, 2500 ऑन क्रेडिट साइड। अब ये क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसकी पोस्टिंग दो जगह आएंगी, क्रेडिट में भी आएंगी, डेबिट में भी आएंगी। हाउ डू वी रिकॉर्ड इन ऑन क्रेडिट साइड? बैंक का नाम यहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ है तो पोस्टिंग में क्रेडिट में लिखेंगे, कैश का नाम यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है तो पोस्टिंग में डेबिट में लिखेंगे। कौन सी डेट पे हो रहा है ये? मार्च 18। सो द डेट विल बी टेकन एज मार्च 18, मार्च 18। तो हियर यू विल बी राइटिंग इट एज बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। एलएफ में उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे आप? सी कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे। सो हियर ऑल्सो इट विल बी टेकन एज, द डेट विल बी टेकन एज मार्च 18, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री है तो दोनों तरफ पोस्ट करेंगे आप। हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। तो फिर इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे आप? एलएफ में सी कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे। सो इस तरफ सी कॉन्ट्रा एंट्री लिखेंगे। अब वो जो 2500 है यहाँ पे नाम कैश लिखे, तो जो अमाउंट है वो हम बैंक कॉलम में लिखेंगे। हियर इट विल बी रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम 2500। इस तरफ हम नाम बैंक लिखे तो जो अमाउंट है 2500 हम वो कैश कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर मार्च 18 वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन ऑन मार्च 20, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट 600 रुपीज। तो आप ट्रांसपोर्ट के लिए पे करें, कितना पे करें? 600 रुपये पे करें। सो व्हेन यू आर पेइंग, कैश विल बी गोइंग फ्रॉम द बिजनेस, सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज मार्च 20 बाय ट्रांसपोर्ट। मार्च 20 पैसा पे कर रहे, किस लिए पे कर रहे हैं आप? ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे कर रहे। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज बाय ट्रांसपोर्ट, क्योंकि पैसा रूल्स क्या है, पैसा आ रहा तो डेबिट में लिखना है,
पैसे जा रहे तो क्रेडिट में लिखना है। कितना पैसा पे कर रहे हैं आप? 600 रुपीज पे कर रहे हैं। सो कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस। नेक्स्ट, आफ्टर March 20 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन March 22, रिसीव्ड कैश फ्रॉम श्रीकांत 4700, डिस्काउंट अलाउड 300। रिसीव्ड कैश का मतलब इस बार बिजनेस में पैसा आ रहा, किसके पास से आ रहा? श्रीकांत के पास से आ रहा। कितना पैसा आ रहा? 4700 आ रहा, तो आप 300 रुपए का डिस्काउंट दे रहे। सो इट इज डिस्काउंट अलाउड विच इज रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट अलाउड कॉलम। तो March 22 तो पैसे आ रहे, कौन सी डेट पे आ रहे? March 22 के दिन आ रहे। सो द डेट विल बी टेकन एज March 22। किससे आ रहे पैसे? श्रीकांत के पास से आ रहे। सो हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज टू श्रीकांत अकाउंट। कितने पैसे आ रहे? 4700 रुपये आ रहे, और आप जो डिस्काउंट दे रहे हो वो 300 का डिस्काउंट दे रहे। सो डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में आप अमाउंट लिखेंगे 300। कैश जो आ रहा वो 4700 का आ रहा। सो 4700 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। नेक्स्ट, आफ्टर March 22 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन March 24, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो विथड्रॉन का मतलब आप बैंक से पैसे निकाल रहे, तो इस बार बिजनेस में पैसा आ रहा। कहाँ से आ रहा? बैंक से आ रहा। और आप जो पैसे निकाल रहे वो अपने जाती काम के लिए नहीं निकाल रहे, ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के ही काम से निकाल रहे। सो इसकी ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश और बैंक एक साथ आ रहा, एक ही ट्रांजैक्शन में जब कैश और बैंक आ जाता हम उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। इससे पहले के ट्रांजैक्शंस में March 3 और March 18 के दिन हम डिपॉजिट कर रहे थे, तो कैश जा रहा था, बैंक इज द रिसीवर, तो जनरल एंट्री क्या लिखे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखे। इस बार March 24 के दिन आप क्या कर रहे हैं? कैश विथड्रॉ कर रहे हैं, मतलब कैश आ रहा एंड बैंक इज द गिवर। तो इस बार ये जो डिपॉजिट की जो जनरल एंट्री थी ये रिवर्स कर लेंगे आप। डिपॉजिट के वक्त बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश लिखे। इस बार जब आप पैसा विथड्रॉ कर रहे तो ये एंट्री रिवर्स कर लेंगे, क्योंकि कैश आ रहा बैंक से आ रहा। सो द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एज इट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री इट विल बी पोस्टेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द 3 कॉलम कैश बुक। कैश का नाम यहाँ पे डेबिट में लिखा हुआ है तो पोस्टिंग में क्रेडिट में लिखेंगे। बैंक का नाम यहाँ पे क्रेडिट में लिखा हुआ है तो पोस्टिंग में डेबिट में लिखेंगे। कितने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं आप? 2000 रुपीज। सो द अमाउंट इज टेकन एज 2000 ऑन डेबिट साइड एंड 2000 ऑन क्रेडिट साइड। सो दिस विल बी पोस्टेड एज March 24। तो इस तरफ लिखेंगे आप March 24। कैश का नाम वहां पे क्रेडिट में लिखा हुआ, डेबिट में लिखा हुआ था, तो इस तरफ क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश। तो अब इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे आप? LF में C कॉन्ट्रा लिखेंगे। तो यहाँ पे जो नाम कैश लिखे तो जो अमाउंट लिखेंगे आप 2000 वो बैंक में लिखेंगे। फिर ये कॉन्ट्रा एंट्री रहने से आप इसको डेबिट साइड भी पोस्ट करेंगे March 24। द डेट विल बी टेकन एज March 24। तो पैसा आपको कहाँ से आ रहा? बैंक से आ रहा। तो जनरल एंट्री में बैंक क्रेडिट में लिखा हुआ था तो पोस्टिंग में डेबिट में लिखेंगे आप। तो इस तरफ LF में लिखेंगे C कॉन्ट्रा। तो इस बार आप नाम बैंक लिखे तो जो अमाउंट है 2000 रुपये वो कैश में लिखेंगे। सो द अमाउंट ऑफ 2000 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। आफ्टर March 24 वी हैव अनदर ट्रांजैक्शन ऑन March 27, पेड टू श्याम 2000 रुपीज, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज। पेड टू श्याम का मतलब क्या? आप पैसे बन रहे, तो कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस। किसको बन रहे हैं आप? श्याम को बन रहे। कितने पैसे बन रहे? 2000 रुपये बन रहे। डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपीज। सो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एज March 27। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डेट March 27। सो हियर द डेट विल बी टेकन एज March 27। March 27। तो आप क्या कर रहे हैं? पैसे पे कर रहे हैं। किसको पे कर रहे हैं आप? श्याम को पे कर रहे हैं। सो इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई श्याम अकाउंट। कितना पैसा पे कर रहे हैं आप? यू आर पेइंग एन अमाउंट ऑफ 2000। सो 2000 विल बी रिकॉर्डेड इन कैश कॉलम। 100 रुपये डिस्काउंट मिल रहा तो 100 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड इन डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। ₹100 डिस्काउंट रिसीव कॉलम में लिखेंगे आप, और 2000 कैश पे कर रहे हैं तो 2000 रुपये कैश कॉलम में लिखेंगे आप। नेक्स्ट, आफ्टर March 27 वी हैव ए ट्रांजैक्शन ऑन March 31, परचेज्ड स्टेशनरी एंड पेड थ्रू डेबिट कार्ड। आप स्टेशनरी खरीद रहे, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे। डेबिट कार्ड का मतलब इट इज रिलेटेड टू बैंक, तो जो पेमेंट 1200 रुपये लिखेंगे आप बैंक कॉलम में लिखेंगे। सो परचेज स्टेशनरी का मतलब आप स्टेशनरी खरीद रहे, बदले में पैसा पे कर रहे। सो कैश इज गोइंग फ्रॉम द बिजनेस थ्रू डेबिट कार्ड, मतलब बैंक में लिखना है आपको। तो डेट विल बी टेकन एज March 31। क्या खरीद रहे आप? स्टेशनरी खरीद रहे। सो द डेट विल बी टेकन एज March 31। हियर यू विल बी राइटिंग इट एज बाई स्टेशनरी। पैसा जा रहा, किस लिए जा रहा? स्टेशनरी खरीदने की वजह से जा रहा। सो बाई स्टेशनरी अकाउंट। कितने पैसे पे कर रहे हैं आप? 1200 रुपये पे कर रहे, और थ्रू ATM मतलब आप अपने डेबिट कार्ड से पे कर रहे तो बैंक से पैसा जा रहा। Now we have completed all the transactions given in the question. Now we just need to do the balancing for both cash column and bank column.
तो यहाँ पे कैश कॉलम में डेबिट साइड देखिए, द टोटल इज 4,900, 4,000 प्लस 9,000 13,000, 9 प्लस 9 13,000, 13,000 प्लस 2,000 15,000, 15,000 प्लस 4,000 19,000, 19,000 प्लस 2,000 21,000, 21,000 प्लस 1,000 22,000, 22,000 प्लस 900 22,900, 23,700, 23,700 plus 700, 24,400. So the total on debit side of cash column is 24,400. Whereas the total on credit side of cash column is 3,000 plus 1,000, 4,000 plus 2,000, 6,000 plus 2,000, 8,000, 8,000 plus 1,200, 9,200 plus 500, 9,700. The total on credit side of cash column is 9,700. तो अब ये दोनों में कौन सा टोटल ज़्यादा है? 24,200 is more than 9,700. So 24,200 will be recorded on both the sides of cash column. तो कैश कॉलम के दोनों तरफ आप लिखेंगे 24,400, 24,400, 24,400, 24,400, 24,400. अब आप क्या करेंगे, ये 24,400 में से वो 9,700 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपको जो पैसे कम पड़ रहे हैं वो क्रेडिट साइड बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे आप। तो पहले आप क्या करिए, ये ऊपर के 4,000 निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 20,400 बचता, यहाँ पे 5,700 बचता, फिर 20 में से 5,000 निकाल दीजिए, 15,000 बचते, 15,400 बचते, यहाँ पे सिर्फ 700 बचता, फिर ये 400 निकाल दीजिए, यहाँ पे 15,000 बचते, यहाँ पे 300 रुपये बचते, फिर 15,000 में से 300 रुपये निकाल दीजिए, अपने पास जो अमाउंट बच रहा है वो 14,700 है। तो यहाँ पे कैश के क्रेडिट में आपको कितने का शॉर्टेज है? 14,700 का शॉर्टेज है। सो हियर विल बी राइटिंग इट एज 14,700 विच विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैलेंस कैरिड डाउन। तो इस तरफ लिखेंगे आप 14,700 बाई बैलेंस कैरिड डाउन, और जो कैरिड डाउन की डेट रहेंगी वो मंथ की लास्ट डेट रहेंगी। हियर इट विल बी रिकॉर्डेड एज बाई बैलेंस कैरिड डाउन March 31st। अभी हम लोग कैश का कैरी डाउन कर दिए, अब अपने को बैलेंसिंग जो करना है वो बैंक कॉलम का भी करना है। तो जो कैरी डाउन अपोजिट साइड करे, इसका ब्रॉड डाउन हम डेबिट साइड भी कर देंगे। सो 14,700 इज दी ब्रॉड डाउन फॉर कैश कॉलम। तो March 31st के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट डे आता वो April 1st आता। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। नाउ विल बी डूइंग द बैलेंसिंग फॉर बैंक कॉलम। तो यहाँ पे बैंक में देखिए डेबिट साइड टोटल क्या आ रहा, 5,000 प्लस 3,000 8,000, 8,000 प्लस 2,000 10,000, 10,000 प्लस 500 10,500। सो द टोटल ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज 10,500। अभी आप क्या करेंगे, बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। द टोटल ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज 2,000 प्लस 1,000 3,000 प्लस 200 3,200। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो द टोटल ऑन क्रेडिट साइड इज 3,200, 3,200। तब ये दोनों में कौन सा अमाउंट ज्यादा है? 10,500 इज मोर देन 3,200। सो विल बी राइटिंग द टोटल 10,500 ऑन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम एज वेल एज ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम। तो इस तरफ भी आप 10,500 लिखेंगे, डेबिट साइड आप 10,500 लिखेंगे, क्रेडिट साइड में भी आप 10,500 लिखेंगे। 10,500 10,500 10,500। अब आप क्या करेंगे, ये जो 3,200 है ये 10,500 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग 200 फ्रॉम 500 विल बी लेफ्ट आउट विथ 300। सब्ट्रैक्टिंग 3,000 फ्रॉम 10,000 विल बी लेफ्ट आउट विथ 7,000। तो इसका जो आंसर आ रहा वो 7,300 आ रहा। तो अब ये भी आपको क्रेडिट में कम पड़ रहे, तो इसको कैसा लिखेंगे आप, बाई बैलेंस कैरी डाउन 7,300। तो ऑलरेडी यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखा हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे 7,300 लिख दीजिए। तो यहाँ पे अपोजिट साइड वो बैंक में ब्रॉड डाउन भी होता 7,300। तो कैरी डाउन को जो डेट आती वो March 31st लास्ट डे आती, इसका इमीडिएट नेक्स्ट डे April 1st रहता। नाउ वी नीड टू डू दी बैलेंसिंग, वी नीड टू डू दी टोटल फॉर डिस्काउंट अलाउड कॉलम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम विच आई हैव मिस्ड इन माई प्रीवियस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल है वो 300 रुपीज़ आ रहा, तो यहाँ पे 300 लिख दीजिए।
डिस्काउंट रिसीव का जो टोटल आ रहा है वो डिस्काउंट रिसीव के कॉलम में लिख दीजिए। तो इस तरफ टोटल 300 है, इस तरफ का टोटल देखिए 400 प्लस 100 500 है, तो इस तरफ का टोटल 500 लिख दीजिए। हम डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के लिए बैलेंसिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अपने को हमारे सप्लायर से जो डिस्काउंट मिलता, हम अपने कस्टमर्स को बराबर उतना डिस्काउंट नहीं देते। तो डिस्काउंट अलाउड जो आ रहा वो उसका टोटल वही लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव जो आ रहा उसका टोटल वही लिख देंगे। इन माई प्रीवियस प्रॉब्लम आई हैव मिस्ड द टोटल फॉर डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, वो मैं कॉमेंट में लिख दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिए। Hope you have understood the topic and hope you have liked my video. If you like my video, do subscribe to my channel AIMS Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments and do share it with your friends, relatives and all. Your one share can help someone to learn something. See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.